अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपसे एक मगरूर शहजादी की कहानी शेयर करेंगे जिसको अपने हुस्न पर बहुत नाज था, मगर किस्मत देखिए उसकी शादी हुई एक फकीर से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि उस शहजादी के साथ क्या हुआ। मोहतरम दोस्तों, हमारी सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। कहते हैं कि एक शहजादी थी जिसको अपनी दौलत और अपने हुस्न पर बहुत नाज था। अपने आप पर इतना गुरूर था कि उसको अपने आगे कोई भी नजर नहीं आता। बादशाह जो उसका वालिद था वो चाहता था कि उसकी बेटी की शादी हो जाए। मेरी बेटी के लिए एक शहजादे का रिश्ता मिल जाए जो इसे खुश रख सके और हमारी पूरी जायदाद और सल्तनत को संभाले, क्योंकि बादशाह की एक ही बेटी थी और उसकी औलाद नहीं थी। इसीलिए बादशाह चाहता था कि एक ऐसा शहजादा मिल जाए जो मेरी बेटी से शादी करे, उसके बाद उसकी मिल्कियत और सल्तनत भी संभाले। मगर शहजादी थी कि उसको कोई भी पसंद नहीं आ रहा था। कभी किसी की शक्ल सूरत पर तंज कर देती, कभी किसी के रंग को बुरा भला कहती थी। वो इतने नुक्स निकालती थी कि बादशाह खुद परेशान हो जाता था। बादशाह सोचता था इसे और कौन पसंद आएगा। एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत रखी जिसमें मुल्क के शहजादे, दूसरे मुल्क के शहजादे, रईसजादे, उनको दावत दी गई। ये दावत इसलिए रखी गई थी कि शहजादी हो सकता है इनमें से किसी को तो पसंद करेगी। बादशाह ने शहजादी को कहा कि इनमें से कोई अच्छा सा लड़का पसंद करो। शहजादी बारी बारी उनके पास जाती। बादशाह एक जगह खड़ा हो गया, मगर शहजादी हर किसी का मजाक उड़ाने लगी। किसी का रंग अच्छा नहीं लगता, किसी की आंख अच्छी नहीं लगती थी, किसी का नाक, किसी की शक्ल सूरत, मगर हर किसी में कोई न कोई नुक्स तलाश कर रही थी। शहजादी आखिरी शहजादे के ऊपर जाके खड़ी हो गई। उस शहजादे के चेहरे पर एक सियाह दाग था जो उसके चेहरे को बदनुमा बना रहा था। शहजादी ने जब वो निशान देखा तो उसका बहुत मजाक उड़ाया। उसके ऊपर तरह तरह के बातें बनाने लगी। उसको कहने लगी कि तुम कहीं से भी शहजादे नहीं लग रहे हो, तुमको शहजादा किसने बनाया है और तुमको किसने दावत दी है इस दावत में आने की? बस ऐसे ही चले आए हो? उस पर शहजादे ने कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे यहाँ बुलाया है। उस पर शहजादी ने कहा तुम जो भी हो, तुम्हें तो मैं हरगिज पसंद नहीं करूंगी। वो उसको ठुकरा कर आगे बढ़ गई। बादशाह को बहुत अफसोस भी हुआ और गुस्सा भी आया कि शहजादी ने हर शहजादे को ठुकरा दिया और आखिरी वाले शहजादे का उसने बहुत मजाक उड़ाया था। ये बादशाह के शान की बात नहीं थी कि मेहमानों को बुला के उनकी इज्जत नफ्स से खेला जाए। इसीलिए तो वो सारे मेहमान नाराज होकर चले गए थे और बादशाह को ये बहुत दुख था कि मेहमान नाराज होकर चले गए हैं। इस बात पर बादशाह को बहुत गुस्सा था और दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब इस शहजादी का क्या किया जाए। बादशाह ने दिल में तय कर लिया कि अब इस शहजादी की शादी किसी शहजादे से नहीं होगी बल्कि किसी फकीर से होगी। बादशाह को इस बेइज्जती पर 2 दिन तक नींद नहीं आई। एक दिन बादशाह टहल रहा था और सोच रहा था कि एक फकीर कहाँ से लाएं जिसकी शादी शहजादी से कराई जाए। ये सोच ही रहा था कि इत्तेफाक से दरबार में एक गवैया आया जो एक फकीर भी था, भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। जब वो दरबार में आया तो उसका चेहरा छुपा हुआ था। बादशाह को उसका चेहरा नजर नहीं आया। दरबार में आते ही वो गाना गाने लगा। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि बादशाह को पसंद आ गई। बादशाह ने उसे कहा कि क्या इनाम चाहते हो? उस पे उसने कहा कि जो हुजूर आपकी इनायत होगी वो कबूल होगा। बादशाह ने बोला कि आज मैं तुम्हें ऐसा इनाम देने वाला हूँ कि जिंदगी में कभी किसी ने नहीं दिया होगा। उस पे उस फकीर ने कहा जनाबे आला क्या देना चाहते हैं? उस पर बादशाह ने कहा
कहा कि मेरी जो बेटी है इस मुल्क की शहजादी, मैं उससे तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। फकीर ने कहा, कहाँ मैं फकीर, कहाँ आपकी बेटी जो महलों में रहने वाली, मैं एक झोपड़ी में रहने वाला अदना सा फकीर, आपकी बेटी मुझसे कहाँ शादी करेगी। बादशाह ने कहा, नहीं, हम ये इरादा कर चुके हैं। और उस बादशाह ने उस गवैये फकीर से अपने बेटी की शादी करवा दी और उनको अपने महल में रहने की इजाजत भी नहीं दी और कहा कि तुम जहाँ रहते हो इसको भी वहाँ लेकर जाओ। उस पर शहजादी बहुत परेशान थी कि मेरे वालिद ने मेरी शादी ऐसे ही किसी से करा दी, मगर बादशाह बहुत सख्त था, उसके आगे शहजादी की एक न चली और खामोशी से शादी करनी पड़ गई। अब तो शादी हो चुकी थी और महल में रहने की इजाजत भी नहीं थी और कोई रास्ता भी नहीं था अपने शौहर के साथ जाने के अलावा। शहजादी और फकीर जंगल और बहुत ही दुश्वार रास्तों से होकर एक जगह पर पहुंचे तो वहां पर एक हसीन बाग था। वो बाग देखकर शहजादी कहने लगी कि ये हसीन बाग किसका है? तो उसके शौहर ने कहा कि तुमने जिसको ठुकराया था, जिसके चेहरे पर सियाह दाग था, ये उसका बाग है। शहजादी ने कहा, हाय, मैं उससे शादी कर लेती और इस फकीर के पास तो ना आती। और वो फकीर चुपचाप चलता रहा। आगे बढ़े तो एक बहुत ही खूबसूरत शहर नजर आया और शहजादी ने पूछा कि ये शहर किसका है? तो उसका शौहर फिर से कहने लगा कि ये वही शहजादा जिसके चेहरे पर सियाह दाग था, उसका है। शहजादी फिर से अफसोस करने लगी और कहने लगी कि हाय, मैं उससे शादी कर लेती। उस पे उसके शौहर को गुस्सा आया और कहने लगा कि तुम मेरे सामने किसी गैर मर्द का नाम ले रही हो। अब वो उस पर सख्ती करने लगा। मजे की बात ये कि अब तक उसने अपना चेहरा शहजादी को मुकम्मल नहीं दिखाया था। आगे चले और एक बहुत ही बड़े जंगल में आ गए। उस जंगल में उनको एक झोपड़ी नजर आई। शहजादी कहने लगी कि ये किसकी बोसीदा टूटी फूटी झोपड़ी है? उस पे वो फकीर कहने लगा कि ये है मेरा घर, यहाँ तुम रहोगी। शहजादी ने कहा कि मैं महल में रहने वाली यहाँ रहूंगी। उस पे वो फकीर बोला कि हाँ, तुम्हारे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे साथ की है, अब तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा, जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम रहोगी। उस पे शहजादी ने कहा कि कहाँ है नौकर चाकर? फकीर बोला, कौन से नौकर? यहाँ कोई नौकर नहीं है, ये सब काम तुमको करना पड़ेगा। अब जाओ और मेरे लिए खाना पका के ले आओ, मुझे भूख लगी है। दिन गुजरते रहे, उसको कुछ आता भी नहीं था, मगर जालिम शौहर के सामने करना पड़ता था, जवाब भी तो नहीं दे सकती थी और दिन रात अपनी किस्मत पर रोती थी। एक दिन उसके शौहर ने उसे कहा कि अब पैसे खत्म हो गए हैं और मेरा मूड कहीं जाने का नहीं है। अब ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें लकड़ियां ला के देता हूँ और वो लकड़ियां तुम जाकर शहर बेच आओ। शहजादी मजबूर थी और उसका शौहर जालिम था और उसने ऐसा ही किया, लकड़ियां जाके शहर में बेच आई। अब ये रोज का मामूल बन चुका था। शहजादी पहले से ही खूबसूरत थी तो शहर में लोग उसको बुरी नजरों से देखने लगे। एक दिन तंग आ गई और अपने शौहर को बोला कि अब मैं लकड़ियां बेचने नहीं जाऊंगी। तो उसके शौहर ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें महल में ले चलता हूँ, वहाँ पे मेरा एक खानसामा दोस्त है, तुम उसके साथ काम कर लो। और उस शहजादी को लेकर वो शाही दरबार में चला गया जहाँ पे खाना बनता था, उनके साथ ये काम करती थी और शाम को वो जो बचा कुचा खाना होता था वो लेकर अपने शौहर और अपने लिए लेकर वापस अपने घर आती थी। और शहजादी अपने आप को इतना कोसती थी कि गुरूर का क्या अंजाम हुआ कि आज लोगों का झूठा खाना पड़ता है, मेरा शौहर भी कोई काम नहीं करता और आज तक मैंने उसे अच्छी तरह देखा भी नहीं है और ऊपर से जुल्म भी बहुत करता है। ये सोच सोच कर शहजादी खुदा से माफी मांगती और तौबा भी करती। एक दिन ऐलान हुआ कि शहजादे की कुछ दिनों में शादी है। ये तो उस महल में नौकरानी थी और नौकरों की तरह रहती थी। कुछ दिनों में मेहमान आए, ये मेहमानों में नौकरों की तरह घूम रही थी। अब तक उसने उस शहजादे को देखा भी नहीं था। इसको दिल में ये ख्याल आया कि देखूं तो सही
کہ اس محل کا کون ہے شہزادہ اور کس کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ تخت پر وہی شہزادہ بیٹھا ہے جس کے چہرے پر سیاہ داغ تھا، جس کو اس نے طرح طرح کی باتیں کر کر ٹھکرا دیا تھا، اور بہت ہی دل میں افسوس کرنے لگی کہ میں نے اس کو ٹھکرا دیا تھا۔ اب میرا حال یہ ہے کہ میں ایک فقیر کی بیوی ہوں۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے پہچانا۔ شہزادی نے کہا کہ پہچان چکی ہوں، مگر افسوس یہ ہے کہ بہت دیر سے پہچانا۔ اس پر اس شہزادے نے کہا کہ نہیں، اب تک نہیں پہچانا، تم جانتی ہو کہ میں کون ہوں؟ شہزادی نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو کیسے جان سکتی ہوں؟ شہزادے نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ تو شہزادی نے کہا نہیں، میرا شوہر تو گویا اور ایک فقیر ہے، تم تو ایک شہزادے ہو۔ اس پر شہزادے نے کہا کہ کیا آج تک تم نے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا ہے؟ شہزادی کہنے لگی کہ نہیں۔ شہزادے نے کہا یہی تو بات ہے، میں تمہیں چہرہ دکھاتا تو یہ کہانی وہیں کے وہیں ختم ہو جاتی۔ آپ کے والد آپ سے بہت غصہ تھے، آپ کی نادانی کی وجہ سے۔ تم نے جب مجھے ٹھکرایا تھا تو تمہارے والد میرے پاس آئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ میری بیٹی کو سبق سکھانے کے لیے یہ کام کرنا پڑے گا، اور ان کا حکم تھا، انہی کے لیے میں نے یہ کھیل کھیلا تاکہ آپ کو احساس ہو کہ حسن اور دولت کچھ بھی نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی اس کا دل ہے۔ آپ کا دل بہت خوبصورت ہے، آپ ایک ہنرمند اور ایک محنتی عورت ہیں، اسی لیے میں نے آپ کو پسند کیا تھا۔ بس نازوں میں پلی تھی اس لیے بگڑ گئی تھی۔ آپ کا گھر وہ جھوپڑی نہیں ہے بلکہ یہ محل ہے۔ آج سے یہ سب کچھ تمہارا ہے، آپ ہمارے محل کی ایک رانی ہیں، اور یہ آج جو تقریب ہو رہی ہے یہ ہم دونوں کی شادی کی تقریب ہے۔ اب ہماری شادی دھوم دھام سے ہوگی۔ محترم عزیز دوستو، یہ ایک سبق آموز قصہ آپ کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ محترم عزیز دوستو، حسن اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ایاز ماہر کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ دوسری ویڈیو میں ضرور ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔